हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे मुकदमे वाली ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किए हैं मुकदमे वाली ज़मीन का सर्वे कराने के लिए और कौन कौन से फॉर्म फिल करना होगा। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, अगर किसी ज़मीन पर मुकदमा है और अभी तक उस ज़मीन का कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीज़न नहीं दिया है, किसी के हक में कोई फैसला नहीं सुनाया है, तो आपको उस ज़मीन का सर्वे करा लेना है। भले वो ज़मीन आपके कब्ज़े में हो या ना हो, दूसरे के कब्ज़े में हो, मगर वो आपकी है और कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उस ज़मीन का सर्वे आपको करा लेना चाहिए। मुकदमे वाली ज़मीन का सर्वे कैसे कराएंगे, इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है और वो ज़मीन आपकी है तो उसका सर्वे कैसे कराएंगे। सबसे पहले आपको ज़मीन का पेपर जो भी आपके पास है, चाहे केबाला हो आपके पास या रसीद हो या खतियान हो या लगान रसीद, जो भी हो, अगर आप ज़मीन पर दावा कर रहे हैं कि वो आपकी ज़मीन है, आप केस लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास कोई ना कोई उस ज़मीन का पेपर होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। तो उस पेपर का आपको स्कैन कर लेना है या फ़ोटो खींच लेना है, चाहे एक ही क्यों ना हो। जैसे आपका किसी ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है, आपके पास उस ज़मीन का क्या है, रजिस्ट्री पेपर है या आपके पास लगान रसीद है या खतियान, कोई भी एक चीज़ है, उसी के बेस पे आप मुकदमा लड़ रहे हैं और उस पर दूसरा आदमी भी अपना मुकदमा दायर कर रखा है। तो जो भी पेपर आपके पास है, चाहे खतियान हो, चाहे केबाला हो या लगान रसीद हो, उसको आपको स्कैन कर लेना, फोटो खींच के रख लेना है। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है, चाहे एक ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि सारे पेपर हो, फिर भी मुकदमा चल रहा है तो अच्छी बात है कि आप केवाला को स्कैन कर लीजिए, लगान रसीद को स्कैन कर लीजिए, खतियान को स्कैन कर लीजिए, तीनों चारों चीज स्कैन करके आपको रख लीजिए। ये तीनों जितने भी पेपर आपके पास हो जमीन से रिलेटेड, उसको स्कैन करके फोटो खींच के रख लीजिए। उसके बाद जो आपको दूसरा काम करना है, वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, फाइनल डिसीजन तक क्या होगा, किसके हक में फैसला जाएगा और सर्वे से आपको क्या फायदा होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये देखिए, ये परपत्र 2 है, इस परपत्र 2 को भर लेना है। ठीक है ना, परपत्र 2 बिल्कुल वैसे भरना जैसे आपने और दूसरी जमीन का किया होगा। यहाँ आपको राजस्व ग्राम भर लेना है, थाना नंबर भरना, हल्का भरना, अंचल जिला भरना है, यहाँ पे नाम भर लेना है, अस्थाई पता भरना है, यहाँ खाता खिसरा डालना है आपको, यहाँ रकबा डालना, चौहद्दी डालना, किस किस्म की ज़मीन है वो डालना है। देखिए, परपत्र 2 में ये सब भरने के बाद जो आपको सबसे ख़ास काम करना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मुकदमे वाली ज़मीन का जब सर्वे कराएंगे तो उसमें जब परपत्र 2 भरते हैं तो उसमें ख़ास तौर से यहाँ आप देख रहे हैं लास्ट में अभियुक्त अगर कोई हो, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपकी ज़मीन का कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मामला है ज़मीन का, तो यहाँ पर लास्ट वाले में कॉलम नंबर 11 में लास्ट में देखिए ऊपर अभियुक्त अगर कोई हो, तो इसमें आपको उस ज़मीन के केस का डिटेल डाल देना है कि इस ज़मीन पर विवाद चल रहा है, मैंने केस कर रखा है और केस की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। ख़ास तौर से ध्यान से सुन लीजिए, मुकदमे वाली ज़मीन का अगर सर्वे करा रहे हैं तो परपत्र 2 जब आप भरेंगे तो ये सारी चीज़ें खाना पूर्ति करने के बाद लास्ट में जो कॉलम है, कॉलम नंबर 11, इसको आपको भरना है और केस की सारी जानकारी देनी है कि मुकदमे में क्या क्या चल रहा, पूरा वो सब आपको यहाँ भर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ स्थान लिख देना है, डेट डाल देनी है और जिसके नाम पर ज़मीन है उसका यहाँ पे क्या करते हैं, साइन कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डाल दीजिएगा। ये तो आपको परपत्र 2 भरना है जैसे भरते हैं वैसे, लेकिन ख़ास तौर से कॉलम नंबर 11 में आपको केस की डिटेल डालनी है। परपत्र 2 भरने के बाद अगर जिस ज़मीन का मुकदमा चल रहा है
वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है, उसके वारिस लोग केस लड़ रहे हैं ज़मीन को हासिल करने के लिए, तो वारिस लोग अगर हैं तो उन सब को वंशावली वाला फॉर्म भी भरना है। देख रहे हैं ना, ये परपत्र 3 जो है, इस परपत्र 3 को वंशावली फॉर्म को भी भरना है। अगर जिस ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है, ज़मीन का मालिक जिसके नाम पे ज़मीन है वो मर चुका है, जिंदा नहीं है, उसके वारिस लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, तो उनको ये वंशावली वाला फॉर्म भी भरना है। समझ रहे हैं ना, जो भी उनके वारिस लोग हैं सबका नाम डलेगा और वंशावली वाला फॉर्म भर लेना है आपको। ठीक है, ये दोनों काम करने के बाद वंशावली वाला फॉर्म भर लेना है अच्छे से, और परपत्र 2 भर लेना है अच्छे से। कॉलम नंबर 11 पे ध्यान देना, ये खाली नहीं जाना चाहिए। इस पर आपको केस की डिटेल डालनी है, क्योंकि जो भी मुकदमे वाली ज़मीन का सर्वे हो रहा है उसका जो फैसला होगा वो कोर्ट के हिसाब से ही होगा। तो जब आप यहाँ पर सारी डिटेल डालेंगे ज़मीन के बारे में केस से मुतालिक, तो फिर फैसला भी उसी एतबार से होगा। तो ये जान लीजिए, ये दोनों काम करने के बाद जब आप परपत्र 2 भर लेंगे, वंशावली वाला फॉर्म भर लेंगे, और आपके पास जो ज़मीन का पेपर था उसको आपने स्कैन कर लिया है, फोटो खींच लिया है, उस फॉर्म, उस फाइल को और इन दोनों फाइल को, तीनों को एक जगह करके आपको इस वाले पोर्टल पे अपलोड कर देना है जिस पे सर्वे हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर जिस पे आप सर्वे करा रहे हैं, आपको पता ही होगा, इस वाले पोर्टल पे आकर आपको उस वाले फॉर्म को मतलब परपत्र 2 को, वंशावली वाला फॉर्म को, अपने ज़मीन के कागजात को, चाहे आपके पास, फिर कह रहा हूँ आपको, चाहे आपके पास सिर्फ लगान रसीद ही क्यों ना हो, चाहे सिर्फ केवला ही एक ही पेपर हो या 2 पेपर हो या 3 पेपर हो, जितने भी पेपर आपको, वो सब आपको लगा देने हैं और सबको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है ना, इसमें पे आकर जाको यहाँ पर इस साइट पे आके आपको अपलोड कर देना और अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेना है। फिर जब आप अपलोड करेंगे इस पर आकर, तो आपको एक लास्ट में मिलता है ना आईडी, रेफरेंस आईडी, उस रेफरेंस आईडी को आप अपने पास सुरक्षित आपको रख लेना है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आप अपने मुकदमे वाली ज़मीन का ये सब कर लेंगे, रेफरेंस आईडी ले लेंगे अपलोड करने के बाद, फिर आपको इंतज़ार करना है कोर्ट के फैसले का। जब कोर्ट फैसला सुना देगा, अगर आपके हक में फैसला आता है कोर्ट का, तो ज़मीन तो आपकी हो ही जाएगी, और जो आपने सर्वे कराया है तो सर्वे के माध्यम से आपकी ज़मीन का सर्वे भी हो जाएगा और आपके नाम पे चढ़ जाएगा। जब सर्वे का रिजल्ट आ जाएगा, जब भी रिजल्ट आएगा, तो उसमें उस ज़मीन का भी आपके नाम से सर्वे हो चुका होगा। समझ रहे हैं ना, तो सरकार की गाइडलाइन यही है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया मुकदमे वाली ज़मीन के लिए, तो उस सरकार ने ये कहा है कि जिस भी ज़मीन का मुकदमा चल रहा हो, केस चल रहा हो, कोर्ट में पेंडिंग हो मामला, आपको उस ज़मीन का सर्वे करा लेना है। जब सर्वे आप करा लेंगे, तो फिर उसके बाद जब कोर्ट फैसला सुनाएगी ना, कोर्ट चाहे आपके हक में फैसला सुनाए या सामने वाली पार्टी के हक में फैसला सुनाए, अगर आपके हक में फैसला सुनाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक तो आपका कोर्ट के एतबार से भी आपकी ज़मीन हो जाएगी, फिर आप जो सर्वे कराए रहेंगे तो वो ज़मीन ऑनलाइन आपके नाम पे चढ़ भी जाएगा और आपके वारिसीन में वो ज़मीन बट भी जाएगी, और फिर आपको कोई दूसरी परेशानी नहीं आने वाली है। फिर दोबारा से सर्वे नहीं कराना पड़ेगा, दोबारा से कोई लोचा, कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप पहले ही उस ज़मीन का सर्वे भी करा लेते हैं। तो इस वहम में मत रहिए कि अभी तो उस ज़मीन का मुकदमा चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, हो सकता है आपके हक में फैसला आ जाए 2 साल बाद, फिर ये सर्वे आपके नाम से नहीं हुआ रहेगा, तो तीसरी परेशानी आ सकती है। तो उन बाद में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए बेहतर यही है, सरकार ने यही उपाय सुझाया है रैयत को, किसानों को, जिस भी ज़मीन का मुकदमा चल रहा हो आप उस ज़मीन का भी सर्वे कराइए। आप भी कराएंगे सर्वे, हो सकता है जो दूसरी वाली पार्टी है वो भी, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी सर्वे कराएगा उसी ज़मीन का, लेकिन सर्वे उसी का होगा, उसी के नाम पे चढ़ेगा जिसके हक में फैसला आएगा। क्योंकि आप जो प्रपत्र 2 में कॉलम नंबर 11 में भरेंगे केस की डिटेल, उसी के हिसाब से सर्वे होगा और आपके नाम पे चढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं आपको मिले और आपको जानकारी प्राप्त हो। शुक्रिया।